बेकसूर लाडो। लिखने को लफ्ज बहुत है मां, लेकिन दिल की अजियत कब लफ्जों में ढल सकती है। तू सामने होती, मेरे आंसू देखती, तो शायद कुछ असर मेरे बोले हुए अल्फाज का होता। मैं बिना कसूर के ही मारी गई। ऊपर वाले ने तुम लोगों के पास भेजा था, लेकिन तुमने कचरा समझ के उठाकर फेंक दिया। मुझे घर याद आता है मां, मुझे तुम याद आती हो। आंसुओं की झड़ी जो उसके गालों पर गिर रही थी। वो एक शानदार कमरे में कोने में रखी कुर्सी पर बैठी थी। सामने रखी गई मेज पर कुछ कागज पड़े थे। वो कलम लिए कुछ लिख रही थी। मेकअप से आरी चेहरा बाकी दिनों के मुकाबले में साफ सुथरा और शफाफ लग रहा था। वो बचपन से ही खूबसूरत नैन नकूश की मालिक रही थी। कलम थामे वो किसी गहरी सोच लफ्जों में गुम थी। ऐसा लगता था कि वो अपनी सोच को लफ्जों में ढालने की कोशिश कर रही हो, चेहरे पर छाए कुर्ब को किसी दास्तान में रकम करना चाहती हो। बहते आंसुओं को बार बार पूछते हुए वो कलम को सफ़े पर घसीट रही थी। और फिर हिचकियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। वो हिचकियां लेते हुए रो रही थी। रोते रोते बाजू पकड़ लिया था, जो एक दिन पहले सीढ़ियों से गिर जाने के सबब फ्रैक्चर हो गया था, पट्टियों में लिपटा था। लगता था कि शायद वो दर्द की शिद्दत से रो रही है, लेकिन किसी को क्या मालूम कि ये तो जिस्मानी दर्द था जिसकी इसको परवाह नहीं थी। जिंदगी तो ऐसे ऐसे दर्द देती है कि रूह तक घायल हो जाती है। इसका नाम लाडो था। अम्मा ने महक नाम रखा था, अलबत्ता अब्बा इसे मनहूस कहते थे। लेकिन रोते हुए इस बच्ची को गुरुजी ने सीने से लगाते हुए लाडो नाम रख दिया था, जो कि इसकी पहचान बन गया था। खूबसूरत नैन नकूश की मालिक, लेकिन कहीं से भी ख्वाजा सरा नहीं लगती थी। एक नाजुक सी लड़की जिसको देखकर कोई भी यकीन न करे कि यह ख्वाजा सरा है। दुनिया में रिश्ते मिलते हैं, मोहब्बतें मिलती हैं, लेकिन इसको सिर्फ आंसू मिले थे। पैदाइश पर सिर्फ मां ही थी जिसने माथा चूम कर सीने से लगाया था। अब्बा का रवैया हमेशा सख्त रहा था। मैं घर में आऊं तो इसे मेरी नजरों से दूर रखा करो। अब्बा गुस्से से चिंगाड़ते तो अम्मा सहम जाती और वो एक कमरे में दबक कर बैठ जाती। मोहल्ले और रिश्तेदारों के तन से तंग आकर अक्सर अब्बा चप्पल से इसकी चमड़ी उधेड़ देते। अम्मा डरते डरते आगे बढ़ती, दबी आवाज में रोती हुई इसको बचाने की कोशिश करती और अक्सर अब्बा के गैज़ व गज़ब का शिकार हो जाती। सब बहन भाई स्कूल जाते थे और वो माँ के साथ हर तरह के कामकाज में हाथ बटाती थी। सुबह अब्बा के जाने के बाद वो कमरे से निकलती और शाम को अब्बा के आने से पहले ही कमरे में बंद हो जाती। अम्मा चुपके से रोटी और सालन इसके कमरे में रख जाती थी। बहन भाई भी इससे नफरत करते थे और मुखातिब करना भी पसंद न करते थे, या शायद अब्बा की दी किसी ताकीद पर इससे दूर दूर रहते थे। मेहमानों के आने पर इसे कमरे से निकलने की इजाजत न थी। अपने घर में रहते हुए भी वो किसी कैद खाने में उस कैदी जैसी थी जो बिना किसी कसूर के सजा काट रहा हो। आज अब्बा बताकर गया था कि वो देर से घर आएगा। बहन भाई नानी के घर गए हुए थे। घर में अम्मा थी और सिर्फ लाडो थी। आज वो आजादी से इधर उधर चहकती फिर रही थी। गुलाबी सुर्खी होंठों पर लगाए शोख मेकअप से चेहरा सजाए, माँ का दुपट्टा शाने पर डाले शीशे में खुद को देख रही थी। वो बिलाशुबा बहुत हसीन लग रही थी। अचानक अब्बा का अक्स इसने शीशे में देखा तो हड़बड़ा कर पलटी। सामने अब्बा गुस्से में लाल पीले होकर खड़े थे। उस दिन अम्मा के लाख बचाने पर भी अब्बा ना रुके और इसके साथ साथ अम्मा को भी पीटते रहे। आखिर मार मार कर जब थक गए तो लाडो को घर से बाहर धकेल दिया। ना जाने कितनी ही देर वो दरवाजे के साथ लगी रोती रही। दरवाजे को अब्बा के डर से खटखटाने की हिम्मत न थी उसमें। वो रोने की आवाज को भी दबा रही थी, जो कि हिचकियों की सूरत इख्तियार कर रही थी। और फिर उन आंसुओं को साफ करने वाला गुरु ही था। गुरु जी आखिर कौन है जो मेरा अम्मा से ज्यादा ख्याल रखते हैं और मुझे अपने पास इतने प्यार से रख रहे हैं? दिमाग में घूमते उन सवालों के जवाब उसके पास न थे। वो अब स्कूल जाने लगी थी। वैसे तो सब ठीक था, लेकिन सबसे किसी से बात करने लगती तो इसकी आवाज में मौजूद मर्दानापन इसको शर्मिंदा कर देता था। इसलिए वो अब बोलने से घबराने लगी थी। वक्त कुछ और बीता। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो नौकरी ढूंढने लगी।
गुरु ही की अच्छी जान पहचान का सबब वो पढ़ लिख गई थी, लेकिन नौकरी मिलना नामुमकिन था। आखिर थक हार कर इसने बाकी सब की तरह नाचना गाना शुरू कर दिया। मेकअप के साथ लथड़े जिस्म में पेवस्त होती। हवसज़दा निगाहों का मुकाबला बहुत मुश्किल था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी डिमांड बढ़ने लगी और वो छोटे घर से एक बंगले में शिफ्ट हो गई। गुरु ही ने तो साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। ये तेरी मेहनत है लाडो, तेरा हक है, मैं यहां ही ठीक हूं। गुरु जाने को तैयार न थे, लेकिन गुरु मेरे माँ बाप, बहन भाई, मेरा सब कुछ आप ही हो। मैं इस दुनिया में बसने वाले लोगों की तरह बेहिस तो नहीं जो आपके एहसानात भूल जाऊं। 9 साल की बच्ची जब बिलक बिलक रो रही थी, आपने आगोश में लिया था, उसे नाम दिया, पढ़ाया, लिखाया। जितनी मोहब्बतें आपसे मिली हैं उतनी मेरे रिश्तेदारों से भी नहीं मिली। आप सब साथ जाओगे, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी। गुरुजी को मनाते हुए लाडो रो पड़ी थी और वहां मौजूद सभी ख्वाजा सरा भी रो पड़े थे कि इस बेहिस जमाने में आज भी कोई था जो उनसे मोहब्बत करता था, और एक दो मोहब्बतों से बंधे वो जिंदगी के सफर में गामजन थे। और फिर लाडो के साथ सब बंगले में शिफ्ट हो गए। इस सफर में सब हालात बदल गए थे। वो नमाज पढ़ते हुए ज़ारो कतार रोया करती, माँ की याद बेचैन कर दिया करती। उन लोगों ने तो पलट कर भी ना देखा। इस बात से भी अनजान थे कि आज वो इसी के पैसों से 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। घर से जाने के बाद भी वो अक्सर छुपकर उस तरफ निकल जाया करती। दरवाजा की ओर से माँ को देखती और अब्बा के डर से पलट जाती। बरसों बाद एक शादी में नाचते हुए अपने घर वालों को देखा तो खून की कशिश ने इसे अपनी तरफ खींचा, लेकिन उन्होंने तो इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। बचपन की वो नफरत भी मोहब्बत को खत्म न कर सकी। भाई शादी करके अलग हो गए, 2 जवान बहनों का बोझ सर पर उठाने से इनकारी हो गए। अब्बा अब गिरती हुई सेहत के साथ बीमार रहने लगे। अचानक हर महीने डाक के जरिए अच्छी खासी रकम आने लगी। अम्मा अब्बा समझे भाइयों को ख्याल आ गया शायद, और वो पैसे भेजने लगे हैं। अफसोस तब भी इनकी सोच में मेरा नाम ना आया। बाबर इस तरह पैसों का राज राज ही रह गया, जिसे धक्के देकर बेकार समझकर घर से निकाला था। अब वही औलाद उनका घर चलाने का सबब बनी है। बाजू से उठती टीसों ने इसे माजी से भेंच बाहर निकाला। चेहरा आंसुओं से तर था। अपनों की याद ने इसे रुला डाला था। वो दोबारा कलम की स्याही से पेपर को रंगने लगी। लफ्ज तहरीर की सूरत में कागज पर उभरने लगे। ये कैसी तकसीम है माँ, जहां अब्बा मेरे बहन भाइयों को तो पाल सके, मुझे नहीं। जहां अब्बा दूसरे बहन भाइयों को मोहब्बत दे सके, मुझे नहीं। जहां माशरे ने हर फर्द को कबूल किया, लेकिन हम जैसों से मुंह मोड़ लिया। हम भी उस रब की मखलूक हैं। भाइयों ने पलट कर न देखा, मुंह मोड़ लिया। मां, रोजे कयामत रब पूछेगा जब, तो क्या बोलोगे? मेरे हिस्से का हिसाब कैसे दोगे? मोहब्बत के बदले मिली धुतकार, इसका सबब क्या बताओगे? बहुत थक गई हूं मां इस जिंदगी से। अम्मा, तेरी आगोश में सोने को दिल करता है। थक गई हूं। लोग तो मुझे तफरीह का एक जरिया समझते हैं, और बस मैं भी इंसान हूं। ये बात ये इंसान भूल चुके हैं। आज मेरे पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, पैसा, लेकिन अम्मा अब्बा नहीं है। बहन भाइयों की मोहब्बत नहीं है। मेरे पैर थक जाते हैं नाचते नाचते। मेरा जिस्म दर्द करने लगा है। लोगों का मुझे इस तरह हकीर और दूसरे ख्वाजा सरा का धुतकारना नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। मैं अपने ज़ब्त को खत्म होता महसूस करने लगी हूं। क्यों हमें मौशरे का हिस्सा नहीं बनाया जाता? क्यों हमें आम नॉर्मल लोगों की तरह जीने का हक नहीं दिया जाता? हमारी तीसरी जिन्स का होना हमारा गुनाह क्यों बना दिया जाता है, और हम पूरी जिंदगी इस नाकर्दा गुनाह की सजा में काट देते हैं? क्यों नहीं कमा सकते? पढ़े लिखे होने के बावजूद हमें नौकरी नहीं दी जाती। कौन है जो मेरे इन सवालों का जवाब दे? हम इज्जत से 2 वक्त की रोटी क्यों नहीं कमा सकते? दुनिया में कोई इंसान नहीं जो हमारा एहसास करे। क्या सच में इंसान खत्म हो गए हैं दुनिया में? यहां तो गरूर और तकब्बुर में लिपटे पहले ही नजर आते हैं मुझे हर तरफ। मां तो मोहब्बत का दूसरा नाम होता है। फिर हमारी माएं
दुनिया के डर से हमें कैसे जिंदगी भर के लिए जुदा करने पर राजी होती हैं? हमारे खूनी रिश्ते क्यों बदल जाते हैं? अनगिनत सवाल थे जो उस कागज पर तहरीर थे, जिनके जवाब किसी के पास न थे। लाडो ने कलम साइड पर रखा और कागज को दाएं हाथ से तह करने लगी। आंसुओं से तर चेहरे को उसने साफ नहीं किया। शायद ये बहते आंसू उसके दर्द कम कर देते। टेबल की दराज खोलकर वो तहशुदा कागज उसमें रख दिया, जहां उस तरह के बहुत से कागजों का ढेर पहले से ही मौजूद था।